हलचलपुर नाम के गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब है। एक वक्त की रोटी के लिए भी उसे दुनिया की मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी कोई काम नहीं करता है। उसके माँ बाप ना होने की वजह से भूखे हरिदास पर दया दिखाकर कभी कभी गांव वाले ही उसे बुलाकर खाना दे देते थे। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। हमेशा इन लोगों को दिए हुए घास फूस खाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो हमेशा चिकन मटन बिरयानी खाते हुए मजे लेता था। ऐसे दिए हुए खाना से अपना पेट भरकर उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय अखड़ में रहता था हरिदास। और उसे पैसों की लालच भी बहुत थी, लेकिन काम की जगह पर मासूमों की तरह नाटक करता है। ऐसे ही एक दिन, छोटा सरपंच साहब जी की बेटी की तबीयत खराब है, इलाज के लिए शहद चाहिए। जो भी जंगल से शहद लेकर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। वो बातें सुन रहा हरिदास इनाम के नाम सुनते ही खुशी से उठकर बैठ जाता है। आज कैसे भी खाली ही पड़ा हूँ, एक बार जंगल में जाकर आऊंगा तो ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। तब आराम से बैठकर जो मर्जी वो खा सकता हूँ। ये कहते हुए जंगल में चला जाता है और वहाँ पर हर पेड़ को देखता रहता है, शहद की मिलने की आस में। ऐसे काफी दूर तक चलकर जाने के बाद उसे एक पेड़ पर कुछ लटकता हुआ नजर आता है। ये तो वही शहद का छत्ता लग रहा है, लेकिन मैं अब इसे नीचे कैसे लेकर आऊं? ये कहते हुए उसे खींच कर देखता है। उसके बाद वो पेड़ एकदम से बड़ा होने लगता है। वो देखकर हरिदास वहाँ से भाग जाता है। 2-3 दिन बाद गाँव लौटकर आता है हरिदास। अरे, मैंने सुना था कि तुम जंगल में गए हो, शहद लेकर आए हो या नहीं? किसने कहा आपसे कि मैं जंगल में गया हूँ? मैं तो कैरम बोर्ड सीखने के लिए शहर में गया था। कैरम बोर्ड का खेल? वो सीखने के लिए शहर तक क्यों गए था? गांव में किसी भी बच्चे से कह देता तो वो सिखा देता ना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। सामने वाला कितना भी अच्छे सा क्यों ना खेलता हो, मुझसे कभी भी जीत नहीं पाएगा। इतना अच्छा सिखाकर आया हूँ, अब इसकी मदद से पैसे कमाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बात है तो तुम्हारा खेल कितना अच्छा है ये मैं भी देखता हूँ। आज शाम को अपने गोलू भाई से जीत कर दिखा। उससे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, चुनौती कितने की है ये पूछ कर रख लो। शाम को मिलता हूँ, चलता हूँ। ये कहते हुए घर चला जाता है हरिदास। ऐसे शाम होते ही अपने कैरम बोर्ड को लेकर निकल पड़ता है। उस पर अच्छे से पाउडर डालकर अच्छे से साफ करने के बाद खेलने के लिए बैठ जाता है। मुझसे ही चुनौती करके बैठते हो, देखते हैं तुम्हारा दम। मैं चुनौती में 1000 रुपए लगा रहा हूँ। बस इतना ही? तुम्हें तो खुद पर विश्वास नहीं है। मैंने मेरे माँ बाप का दिया हुआ ये घर दांव पर लग रहा हूँ। ये कहते हुए खेल शुरू करते हैं और अंत में हरिदास हार जाता है। बताया था ना, जीत मेरी ही होगी। अब ये घर मेरा है। तुम्हारा खेल देख चुका हूँ मैं। इस बार मैं अपना 1 एकड़ खेत लगा रहा हूँ। मेरे पास दांव पर अभी लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए अगर मैं हार गया तो उस खेत में 1 साल तक मुफ्त में काम करूँगा। हरिदास, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। गोलू भाई को हर खेल आता है। उसमें अगर कैरम की गए तो उनसे अच्छा शायद कोई नहीं होगा। उन बातों को नजरअंदाज करते हुए चुनौती स्वीकार करके खेल शुरू करता है हरिदास। उसने जैसे कहा वैसे ही
खेल जीत जाता है। वो देखकर सारे गांव वाले और गोलू हैरान हो जाते हैं। जब तुम मुझे सब में अनादि समझोगे तभी मुझ पर ज्यादा पैसे लगाओगे, इसीलिए मैं पहले खेल में हार गया था। मैं मेरे घर में ही नहीं रह पाता, तुम क्या रहोगे उतने छोटे घर में? वो बात सुनकर गोलू को काफी गुस्सा आता है। मैं तुमसे हार गया, ये हो ही नहीं सकता है। कल सुबह एक और चुनौती होगी, तब बताता हूँ तुम्हें। ये कहते हुए अपने घर चला जाता है गोलू। हरिदास भी उस 1 एकड़ जमीन के पेपर्स के साथ घर चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर से खेल पर बैठ जाते हैं गोलू और हरिदास। हरिदास पहले की तरह ही अपना कैरम बोर्ड लाकर उसे साफ करके पाउडर डालता है। इस बार मैं ही जीतूंगा। मैं अपनी सारी दौलत दांव पर लगा रहा हूँ, और अगर तुम हार गए तो सारी जिंदगी मेरे गुलाब बनकर रहना होगा। मंजूर है? जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। वो बात सुनकर हैरान हो जाता है गोलू। उसके बाद दोनों खेल शुरू करते हैं। खेल के अंत में इस बार भी हरिदास ही विजेता था। ऐसे अपनी सारी दौलत खो देता है गोलू और हरिदास बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। मैं काफी लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़ा धनवान बन सकता हूँ। मेरी किस्मत चमक गई है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये कहते हुए आसपास के सारे गांव में भी ये वो झूठी बातें बताकर, उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे उनकी दौलत और जमीन ने हड़प रहा था। ऐसे उसकी इस हरकतों की वजह से सब लोग परेशान थे, लेकिन वो खुद उन पैसों के दौलत से काफी आराम से जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे एक दिन बिना पैसों के, बिना खाना पाने के परेशान फिर रहा गोलू सरपंच जी को जिस शहद की जरूरत थी वो लाने के लिए जाता है। ये शहद मिल गया तो सरपंच जी के दिए हुए इनाम से मैं एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लूंगा। हाँ। ये कहते हुए काफी देर तक जंगल में घूम घूम कर हरिदास जिस पेड़ के पास गया था वहीं जाकर रुकता है और ऐसे ही उस पर लटक रही उस चीज को खींचता है। इतने में वो पेड़ एक बड़े से पेड़ में बदलकर, इतने में वहाँ से डर कर भाग रहे गोलू को वो पेड़ रुकाकर, कौन हो तुम? मुझे क्यों जगा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक मायावी पेड़ हूँ, मुझे क्यों जगाया ये बताओ। अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें जो चाहिए वो इनाम दूंगा। तब उसके साथ जो भी हुआ वो सारी बात बताता है गोलू। सब सुनने के बाद वो पेड़, इसका मतलब वो मेरे पास आकर मुझे झूठी बातें बताकर मेरे सामने मासूम की तरह नाटक करके वो कैरम बोर्ड और पाउडर ले गया था और अब उसी से लोगों को लूटकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वो बातें सुनने के बाद गोलू को हरिदास के झूठ के बारे में पता चलता है। वो कोई खिलाड़ी नहीं, सारा कमल उस बोर्ड का है, ये जान लेता है। ऐसा मैं ही नहीं, गांव में बहुत सारे उनकी वजह से परेशान है। पैसे कमाने बाद अपने पैसों के बल से वो लोगों से जबरदस्ती से भी चुनौती लेकर उन्हें हराकर उनसे सब हड़प रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे टहनियों के सूखे पत्तों को तोड़कर उन पत्तों का पाउडर बनाकर ले जाकर उसे उस टेबल पर डालो बस। तब वो बोर्ड अपनी शक्तियाँ खो देगा और एक मामूली बोर्ड बन जाएगा। तब उसे आराम से हरा सकते हो। गोलू उस पेड़ की बात मानकर उन पत्तों का पाउडर बनाकर हरिदास के पास जाकर उसे चुनौती देता है और उस पाउडर को हरिदास के कैरम बोर्ड पर डाल देता है
उसके बाद वो बोर्ड अपनी शक्तियाँ खो देता है और हरिदास चुनौती हार जाता है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता है। ये कहते हुए भागकर जाकर उस पेड़ के पास पहुंचता है हरिदास। तुम अपने स्वार्थ के लिए जीकर मुझे धोखा दे रहे थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुमने जिस जिस को धोखा दिया है उन सबको उनकी चीजें लौटा दो, वरना तुम्हारी ये मुसीबतें कभी कम नहीं होंगी। उन बातों से डरकर सबका सामान उन्हें लौटाकर वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर गोलू के पास जाकर चुपचाप से नौकरी कर लेता है हरिदास।